करो हम तुम्हारे साथ। ये अहंकार था हाथी को, गए देखो मेरे बेटे हैं, नाती है, पोता है, घर घोर है, खेत है, खार है, धन है, दुगानी है, छानी है, पुरानी, मेरे समर्थक है, हार पहनाने वाले। ये अहंकार हाथी को, उसने पानी के भीतर कोई कीड़ा है, उससे ताकत लगाई, शक्ति लगाई, लेकिन वो पानी का राजा। जब मगर खींचना शुरू किया, झरझर 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 बीच तालाब में आए, जितने भैया वाले थे सब बाजू हट गए। जहां पानी टोटा था कैसा उबुक चुबुक खुबुक चुबुक, घर वाली छटक गए, बेटा हट गए, फलाना भैया जिंदाबाद हटक गए, हार पहनाने वाले हटक गए, जते वोट दे भैया भटक गए, सब बात। सुख तुम अकेले भोग नहीं सकते और दुख तुम किसी को बांट नहीं सकते। कैसे करोगे? सुख अकेले भोग नहीं सकते। तुम्हारे यहाँ लड़का हुई ना बंदर बांध तो पूरा पारा भरा, अबे छठी में बरही में अमका ढमका, तो लड़का हो चाहे नाच पारा भरा, क्योंकि सुख अकेले भोगा नहीं जा सकता। और इस सुख को भी मैं आज तक नहीं समझा कैसा सुख है, कैसा आनंद है। जगह यहाँ बाल बच्चा हुई जाते 15 रुपये देगी माइक वाला बला ली और पोंगा लटका दी, तो पोंगा नाचा थे भड़ 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 भड़। और जगह बाल बच्चा है तो थोथा और माँ बैठे छठी पर पैसा कहाँ लाबो, कैसे करबो कैसे करबो, कौन आनंदित है? अरे पागल हो जाओगे। वो माइक नाच रहा है स्पीकर 15 रुपया में, डिस्को होनोलुलु है, और जिसके यहाँ बच्चा हुआ जिसको नाचना चाहिए वो थोथा और माँ बैठे, कौन है आनंदित? तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है ना, हल्ला क्यों मचाते हो पूरे मोहल्ला भर में? दुनिया भर में निमंत्रण दे देंगे, आना बारात में आना, हमका आना धमका आना, ओ नाचना गाना बैंड यो क्यों, और उनके घर के भीतर जाके देखो पागल हो जाए रहते हैं। हाँ माँ बाप इसको ला उसको ला उसको बुला, कैसे करें क्या करें, पैसा कहाँ, गाड़ी आई कि नहीं, वो परेशान है। और बाजा बाजा थे धर 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 धर, क्या है? कौन है आनंदित? सुख आप अकेले भोग नहीं सकते और दुख तुम किसी को बांट नहीं सकते। हाथी जान गया कि भगवान अब तो मरना है। पत्नी बाजू में खड़े रहा है, बेटा खड़े रहा है, नाती खड़े रहा है, जते जुठलांगड़ा रहा, रख चट्टा तीमन सब पार में खड़े हो गए हैं। ये ले अब उसको ज्ञान हुआ, जरा देखे बात। हाँ, एक शिष्य ने पूछा अपने गुरु से कि संसार ये सत्य कहाँ मिलेगा, परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो उसके गुरु ने कहा जहां ये संसार समाप्त होता है वहां से सत्य शुरू होता है। जहां ये पदार्थ समाप्त होगा वहां परमात्मा शुरू होगा। जहां ये पदार्थ समाप्त होगा वहां परमात्मा प्रारंभ होगा। पहले उड़का ले लो, संसार भोग लो, तब सत्य की तलाश करो। शरीर की भूख जब मर जाएगी तब आत्मा की भूख पैदा होगी। बात समझ में आ रही है? संसार जहां समाप्त होगा, हाथी का संसार समाप्त हो गया, बुद्धि मारी गई, समाप्त हो गई बुद्धि, तब परमात्मा के स्मरण आया। अभी तक परमात्मा के स्मरण नहीं आ रही साथी ला, कारण नारा लगे जा रहा है ना, फलाना भैया जिंदाबाद वाले रहा, पत्नी है, बाल है, बच्चे हैं, नाते हैं, रिश्ते हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब हैं, तो परमात्मा कहां वाला आएगा? जब सब दूर हो गए तब मालूम हुआ कि मरना तो मुझको है। कोई पत्नी के कारण पति नहीं मर जाता, धोखे में मत रहे, कोई पति के कारण पत्नी नहीं मर जाती। कौन मर गए? हाँ, वो जीते भर का खेल है, डायलॉग बोलते रहो। हाँ, कोई बेटे के कारण बाप नहीं मर जाता, ना बाप के कारण बेटा नहीं मर जाता, ना पत्नी के कारण पति मर जाए, ना पति के कारण पत्नी मर जाए। ये तो अजीब दुनिया है, इस सच्चाई को जानो भी मत परेशान हो जाओगे। समझदारों को बड़ी तकलीफ है इस दुनिया में। हाँ, थोड़ी भी समझदारी आई तो व्याकुल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। हाँ, तब उनको परमात्मा के शरण आया, स्मरण आया किसको? हाथी को। वो मान सरोवर में एक कमल का फूल खिला था, उस हाथी ने सोन में बांधा, फेंका उसे सूर्य की ओर, और जोर से चित्कार किया, केकारी मारी किसने? हाथी। अब जरा देखें, है क्षीर सागर गागर में सागर शेष की सैया दैया हो दैया, भगवान की सुविराजे राजे महाराजे लक्ष्मी पाताने में बैठी थी। उन्होंने, भगवान ने उनकी आवाज सुन ली हाथी की, और 5 शब्द रहा है कौन है? लक्ष्मी।
और जहां भगवान सूर्य समाज घर रपटा कहाँ, कपड़ा कहाँ, रपटा कहाँ, शंख कहाँ, चक्र कहाँ गदा, लक्ष्मी के लिए जी कैसे करते हो, 5 चपकन हो, वो कहा जाने बेचारे लक्ष्मी का बात मिला, वो 5 चपकते हैं लक्ष्मी। और भगवान ने आवाज सुनी, घर रपटा उठी और लेके चक्र दौड़े। कितनी स्पीड लिया है भगवान, कितनी जल्दी पहुंच गए अपने भक्त के पास, जरा देखें। भगवान ने कहा लक्ष्मी हाथी पर संकट है, हाथी पर संकट है। ये वाक्य भी पूरा नहीं बोल पाए, इतनी शीघ्रता से पहुंच गए भगवान विष्णु। हा कहते लक्ष्मी सुनी, थी कहते गजराज। हाथी, हाँ भले सुनी लक्ष्मी है, और ठीक कहा गए, झर 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 पहुंच गए। ये कथाएं इसलिए उल्लेखित हैं कि हम ये समझें कि परमात्मा आता है, ताकि हम परमात्मा से जुड़े रहें। ये सब क्रियाएं इसलिए, परमात्मा ना आता ना जाता। अरे भाई उसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, करनी है, काठी नहीं, आंखा नहीं, बाखा नहीं, धरे कान नहीं, पकड़े पूछी नहीं, बोलना थिंग है। आप आंख मूंद के किसका स्मरण करते हैं, चिंतन किसका करते हैं? उसका तो रंग नहीं है, रूप नहीं है, कद नहीं है, काठी नहीं, आंखा नहीं, बाखा नहीं, धरे कान नहीं, पकड़े पूछी नहीं। आप आंख बंद करके क्या देखते हैं? आप कहोगे मैं बंसी वाले को देख रहा हूं, उसका नाम कृष्ण है, वो भगवान है। आप बोलेंगे तीर धनुष वाला वो राम है, एवं भगवान है। और भगवान तुम भी हो, भगवान, गाड़ीमान, कोचमान। भग की परंपरा, कोक की परंपरा, मातृक स्थान की परंपरा को चलाने वाले का नाम भगवान होता है। आप भी भगवान है, मैं भी भगवान। भगवान, गाड़ीवान, कोचवान। परमात्मा कुछ अलग चीज है, अभी तो इसकी परिभाषा होनी बाकी है भारतवर्ष में। लो, ये कथा क्यों जोड़ी गई? ताकि हम परमात्मा से जुड़े। करदम तुम तपस्या में लीन रहते हो, हरदम आकाशवाणी ने कहा हमें धरती में आना है, इसलिए हमें चाहिए बहाना है। करदम ने कहा महाराज ये क्या बात कही आपने, आज आपका स्वागत है। बोले ऐसे नहीं, हम आएंगे कैसे मालूम है? बोले तुमको शादी रचाना है, घर में पतोहू लाना है, हम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारा बेटा बनकर धरती में आएंगे, नारियों का उद्धार, उनका बेड़ा पार करके जाएंगे, सांख्य योग की रचना करके जाएंगे, हम धरती में आएंगे। करदम सुने, मन में गुने, दंग मोह भंग। बोले भगवान ये तो परीक्षा की घड़ी है, मेरी उम्र 125 वर्ष हो गए, पूरी अवस्था मैंने आपको समर्पित कर दी, और ये मरने की घड़ी है, सामने मौत खड़ी, और आप कहते हैं मैं विवाह रचाऊं, पत्नी घर में लाऊं, ये कैसे होगा भगवान? आकाशवाणी ने कहा सुनो, मीन मेख मत करना। यहां के जो राजा हैं, मनु जो चक्रवर्ती राजा, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है देहूति, वो तेरे पास आएंगे, अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में सौंपेंगे, पत्थर में तेरे जीवन में संगीत सौंपेंगे, नाम उच्च मत करना, स्वीकार करना, एक बार नहीं 1000 बार करना, क्योंकि हम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तेरा पुत्र बनकर धरती में आएंगे, नारियों का उद्धार, उनका बेड़ा पार करके जाएंगे, हम धरती में आएंगे। करदम फंस गए। करदम देखो 120 वर्ष बीते भला तपस्या करते करते, जब उन्होंने सुना कि परमात्मा जैसा बेटा आएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, खुश हो गए करदम। बोलो भागवत भगवान गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो भागवत भगवान की जय। अब जरा देखें इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सृष्टि क्षीर सागर गागर में सागर शेष की सैया दैया हो दैया, भगवान विष्णु विराजे, राजे महाराजे, पाताने में लक्ष्मी बैठी। हमारे उपनिषद का ऋषि कहता है कि उनके यहां से नाभि से कमल की डंडी निकली और निकली झरझर झरझर ऊपर छितरा गया। परमात्मा तो एक है ना। देखो द्वंद कैसे पैदा करता है। अगर इस जगत में कोई एक है तो उसने स्वयं को दो में विभाजित कर लिया, द्वंद, क्योंकि द्वंद से जगत की ऊर्जा पैदा होती है। जरा बात समझ। हाँ,
वो तो भगवान विष्णु क्षीर सागर गागर में सागर आराम से सोए थे ना, क्या जरूरत है पैदा करने की ब्रह्मा को। ना भी कमल निकला यहां से, पेट से निकले झरझर 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 कमल के फूल, और पहला जीव वहां से उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ब्रह्मा, बाहिर्मा। जो बाहर में है इसका मतलब है भीतर में उसकी जड़ होनी चाहिए। मैं जो बाहर इतना बड़ा दिख रहा हूं, मैं शुरू कहां से हुआ, प्रारंभ कहां से हुआ, इसकी तलाश का नाम है अध्यात्म। अचानक इतना बड़ा तो नहीं हो गया ना, मैं प्रारंभ कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ। ये बात ब्रह्मा के दिमाग में आई कि मैं हुआ भगवान, में आया कैसे यहां। नीचे देखे तो पानी, ऊपर आकाश, ना दूर दराज में कोई है ना आसपास, कुछ नहीं था। सृष्टि का प्रथम चरण, उस वक्त कुछ भी नहीं था, व्योम मंडल था ऊपर और नीचे पानी। ये दिशाएं निर्विघ्न थी। ये तो इतनी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, पहाड़ है, नदी है, गांव है, शहर करके हम और आप बचे हैं। अगर ये सब मैदान कर दिया जाए तो एक चिथड़ी नहीं बचेगी, चिथड़ी। इतना मैग्नेटिक पावर है दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस दिशाओं में चुंबक है। अभी कुछ दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक जहाज था जिसमें 300 यात्री आ रहे थे। आकाश मार्ग में दिशा भ्रमित हो गया, कौन, जहाज। पूरा दिशा में खा गई जहाज को, सवारी समेत पूरे जहाज को निगल लिया दिशा ने। इतना मैग्नेटिक पावर है। उस वक्त तो कुछ था नहीं। जब ब्रह्मा निकले तो एक सिर था, उन्होंने उत्तर की ओर देखा, उत्तर दिशा ने झरझर झरझर एक सिर खींच दिया। देखते भगवान दूठन मुड़ी हो गए, दूसरे सिर। दक्षिण की देखा एक सिर, पूरब की ओर देखा एक सिर, पश्चिम की ओर चौथा सिर, 4 सिर हो गए। और एक सिर पहले से था, ब्रह्मा के 5 सिर थे, 5। देखो, द्वंद्व से जगत का निर्माण हुआ है, यह सिद्ध होता है। उस एक ने अपने को विभाजित कर लिया 2 में। इसको ऋषि ने क्या कहा है मालूम है, जगत खेल है। क्यों कहा? हाँ, मैंने कल कहा ना कि वो एक आदमी कभी कभी ताश खेलता है, वो बाजी भी, अपनी बाजी भी, अपने हाथ से इसको काटेगा, उसको काटेगा, सब बाजी वही हारता है, सब बाजी वही जीतता है, और कोई बाजी वो नहीं हारता, कोई बाजी वो नहीं जीतता। इसलिए हमारे ऋषि ने बड़ा अच्छा शब्द कहा कि जगत खेल है, संसार खेल है, द्वंद्व का खेल। परमात्मा एक है लेकिन उसने अनेक पैदा कर लिए, द्वंद्व। जर देखें ब्रह्मा, ये जितनी सृष्टि की संरचना हुई ब्रह्मा के द्वारा हुई। उसने पाप को बनाया, पुण्य को भी, देवता को भी, दाना को भी, अच्छा को भी, बुरा को भी, धर्म को भी, अधर्म को भी, राम को भी, रावण को भी, राक्षस को भी, धर्मात्मा को भी। तब तो द्वंद्व होगा ना, 2 में खेल होगा ना। बिना 2 के अकेले कैसे खेलेंगे आप? ये जगत को इसीलिए खेल कहा गया, बस। सब उसके बनाए हुए, अच्छे को भी बुरे को भी। एक लड़की थी, उनकी लड़की नहीं थी, मोहिनी, जो सबके मोह को मोह ले, उसको कहते हैं मोहिनी। एक दिन मोहिनी दौड़ी दौड़ी आई, एक छोटी सी बात उठाई। मोहिनी ने पूछा, महाराज एक बात पूछने आई हूं मैं आपके पास आज। ब्रह्मा ने कहा, क्या पूछना चाहती लड़की, पूछ। मोहिनी ने कहा, महाराज ये संसार आपने बनाया, वही लड़की तेरी समझ में नहीं आया है, सृष्टि मेरी माया है, मैंने बनाया है, मेरी माया है। क्यों? बोले, वो तो मैं जानती हूं, आपके बर्तबा को पहचानती हूं महाराज, कि आपने संसार की रचना की है, संसार आपकी माया है, आपने मुझको भी बनाया है, ये मेरी देह आपकी काया और माया है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया। बोले, कौन सी बात? बोले, आपने मुझको शक्ति दी है कि मैं संसार को अपने मोह में ले लेती हूँ, अपने आकर्षण में ले लेती हूँ, मोहग्रस्त कर देती हूँ। मोहिनी मेरा नाम है। मैं आज ये जानने के लिए आई हूं कि मेरा जादू आपके सिर पर चलेगा कि नहीं, मेरा पाप आपके सिर पर पलेगा कि नहीं। ये मोहिनी ने पूछ दिया किससे? ब्रह्मा से। क्या आपने मुझे बनाया है, मेरी देह आपकी काया और माया है, एक बात मुझे समझ में नहीं आया, मैं ये जानने के लिए आई हूं महाराज कि मेरा जादू आपके सिर पर चलेगा कि नहीं, मेरा पाप आपके सिर पर पलेगा कि नहीं। वो तो ब्रह्मा ठहरे, मन के बहने गए, हमारी बात का सुनी सुनी सा घूस बेहद भड़के, अपने में थके, उसने दिया जवाब। बोले, लड़की तेरे समझ में नहीं आया, अरे मैंने तुझको बनाया है, तेरी देह मेरी काया और माया है, तेरा जादू मेरे पर नहीं चलेगा, तेरा पाप मेरे सिर पर नहीं चलेगा। बात मोहिनी डर के मारे बाजू सरक आई, लेकिन उसने छिप करके जादू की छड़ी घुमाई। ये बात ब्रह्मा की समझ में नहीं आई। भाई लोहार है, बसरा बनाते नहीं, टंगिया बनाते नहीं, चाकू बनाते नहीं, हंसिया बनाते नहीं, लोहार। अब बसरा धर ली लोहार और कही, अरे बसरा मैंने तुझको बनाया है, तेरी काया मेरी माया है, तेरा धार मेरे टोटा पे नहीं चला कि मारी माछी ब्रह्मा। ये गलती हो गई ब्रह्मा से।
बोले लड़की तेरे समझ में नहीं आया, मैंने तुझको बनाया है, तेरी देह मेरी काया और माया है, तेरा जादू मेरे सिर पर नहीं चलेगा, तेरा पाप मेरे सिर पर नहीं पड़ेगा, भाग। मौनी ने छिप करके जादू की छड़ी घुमाई। ये बात ब्रह्मा की समझ में नहीं आई। उसका दिमाग फिर गया, वो कमल के फूल में बैठे बैठे चरित्र से गिर गया। उसकी बेटी थी, उसका नाम था वाणी, बोली भाखा बोला तेव का बेटी है, का कर ब्रह्मा बुझती थी रावणमयी कंचन कुमारी। अब तक शादी की तैयारी, 16 श्रृंगार, झावा बन गया, सूरत तोड़ा, पहुंची ना पहुंची, करधानी, पाजेब, सांठी, लच्छा, पूरे श्रृंगार करके पीछे से आ रही थी। कौन? वाणी। छन 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 छन। अपनी बेटी की पायल की आवाज को सुने, कौन? ब्रह्मा। छन 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 सुने, उन्हें गुने वो कमल के फूल में खड़े हो गए, ओकर हाई एक हाथ ही बड़े हो गए और तब से कूदे दौड़ाए, आगे आगे बेटी, पीछे पीछे बाप। इतना बड़ा पाप। आगे आगे बेटी, पीछे पीछे ब्रह्मा, आगे आगे वाणी, पीछे पीछे ब्रह्मा। ये जादू का खेल जब देखे मोहिनी के बस में हो गए। वो चले दौड़ते 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 आगे आगे, शर्म के मारे, लाज के मारे, समाज के मारे, इसने और परिवर्तन कर लिया वाणी ने। रंग बदल गई, रूप बदल गई, चाल बदल गई, ढाल बदल गई, पूरी कहानी बदल गई। वो बन गई हिरनी, तो ब्रह्मा बन गया हिरण। ब्रह्मा के 10 बेटे थे। इस घटना को जब सुने, दौड़े दौड़े आए, बाप बेटी के बीच में खड़े हो गए, रास्ते में अड़े हो गए और फटकारा उन्होंने अपने बाप को। इतने बड़े ब्रह्मा कहलाते, सृष्टिकर्ता कहलाते हो, अपनी बेटी के पीछे तुम इस तरह का व्यवहार करते जाते हो, चलो भर पानी में डूब कर नहीं मर जाते हो। हमन ने कि बेटा फटकारी तो मन फट गया। मन फटी बाँचिया कैसे? मन का लगता, बड़ी सरल परिभाषा है। शरीर का वह हिस्सा जो दिखाई नहीं पड़ता वो मन है, और मन का वह हिस्सा जो दिखाई पड़ता है वो शरीर है। दोनों एक चीज के दो छोर। और मन जो है शरीर का ड्राइवर है। उड़े में नहीं आगे हो, उड़ा के खाए ले। पहले मन की सुई, चल नारायणी चल भागवत सुनबो, चल ना ये बोल के बता तू गुंगई सुई भीतर में धुआं उठा होगा, तब हाथ गोड़ हरेंगी सुई। मन क्या है? शरीर का वह हिस्सा जो दिखाई नहीं पड़ता उसको मन कहते हैं, और शरीर का वह हिस्सा जो दिखाई नहीं पड़ता मन है, और मन का वह हिस्सा जो दिखाई पड़ता वो शरीर। अचानक शरीर कोई काम नहीं करेगा, पहले मन। भूख लागते ना, हर्रा से जाग कूद जाए भात दाल में, बैठे बैठे गुंगवाते, भूख लगी है, तब फिर हाथ पर जाएगा, फिर निकालोगे थाली, तब भात दाल डाल के तब बोझबो, पूरा नहीं बोझा। मेरी बात सुन रही ना? मन फट गए, आत्मा फट गए। उठवा में चिट्ठी लिखा कॉलेज के, मैं तुझको आत्मा से प्रेम करता हूं, हमको 26 साल हो गया, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। और वो नालायक चिट्ठी लिखता है, मैं तुझको आत्मा से प्रेम करता हूं। क्या कैसे? हम तुम तो बोल के रह जाते, मन फट गया। जब उनके लड़कों ने फटकारा, धिक्कारा, चित्कारा, तो सचमुच ब्रह्मा जो है दू फाकी फाक के चार चार बोले। 2 हिस्से में बट गए ब्रह्मा। एक हिस्सा नारी, एक हिस्सा हो गया नर। लेकर कर ब्रह्मा जब 2 टुकड़े में बट गए तो एक हिस्सा क्या हुआ? नर, और एक हिस्सा हुआ नारी। नर का नाम हुआ मनु और नारी का नाम हुआ सत्यरूपा। यह हमारे पूर्वज। सृष्टि की रचना कैसे हुई और मनुष्यों का अवतरण कहां से हुआ? हमारे पूर्वज कौन है? मनु और सत्यरूपा। मनु माने मन, और सतरूपा माने सत माने 100, 5 कोरी रूप पे मन के 100 रूप, एक ठन नहीं है। मनु सतरूपा, इस मन के 100 रूप हैं। जब बेटे के पास जाओगे बाप बन जाओगे, बाप के पास जाओगे बेटे बन जाओगे, पत्नी के पास जाओगे पति बन जाओगे, बहन को देखोगे भाई बन जाओगे, दाई के पास जाओगे बेटा बन जाओगे, नौकर को देखोगे मालिक बन जाओगे, मालिक के पास जाओगे नौकर बन जाओगे। ले बताओ कितना रूप हो गए के आदमी के? कल थी हमारा था इस मन के 100 रूप। 100 मन माने एक मन के कैसे होते? 40 शेर के मन भाई, 40 शेर होते एक ठन मन। और मैं समझता हूँ सब करे एक ठन मन हुई, बिना मन के तो राजा जनक कोई ना है ना, सब एक ठन मन हुई है कि नहीं है? कि बिना मन के तो 40 शेर वजन है। के पाए आदमी थक थकावत, थक 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 थक। अरे 1 क्विंटल को दोहारोगे तो परेशानी होगी कि नहीं होगी? इससे हर आदमी परेशान है। ते पाए मंदिर जाते, देवाला जाते, गीता में जाते, भागवत में जाते, धर्म में जाते, तीरथ में जाते, काबर चल न मन मड़ा काबो, तब हो मन नहीं मारे।
यहाँ आप लोग जो आए क्या सोच के आए, चलना चलना मन मड़ा का बोरा के चल, मन मड़ा के जाओ, फुफुंदी सर जाना चाहिए उड़ा के, और आगे करूँ आए हो थक 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 एक मन के वजन लेके, अब मन मार के हुई बन उड़ा के जाते हो ना चिड़ई सर छर 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 झर झर, हल्का हो जाओ। एक मन होती तब बांध करती भाई, तुम्हारा तो मन पर मन है, बेटा पर बहु लाख मन है नहीं, बलिदान घर बना के मन है नहीं, चुनाव जीते के मन है नहीं, मोटर लेके मन है नहीं, पैसा मन है नहीं, खेत खार के मन है नहीं, तो बाँच बे। एक मन में कहा थे आदमी थक थक आ गया, मन के ऊपर मन। इसलिए आदमी परेशान है। 40 शेर एक मन होते, तुम्हारा तो मन ऊपर मन है, ते पा कोंघर गए आदमी, रचराच रचराच गमरनाथ बद्रीनाथ केदार साधु संत मंदिर जाओ मरो, सब मन मरा है बड़े। हाँ कसरे के शराब का पीछा से का करबेगा, थोड़ी मन मरा है बर जीवा करके मन मार जाते, सिनेमा मन मार जाते, ये सारा उपक्रम मन मरा है बड़े, तब मन नहीं मारे। हाँ तीरथ व्रत कर जाता, चलना गंगा सागर जाबो रानी के, चलना मन मड़ा काबो, जानो नहीं मन मड़ा काबे। 3 जना तीरथ गए, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटियो, रागिनी मदन 10 और। 3 जना तीरथ गए, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटियो, लादिनी मन 10 और। एक मन के गठीले ढीले भर गए गंगा सागर, आखिर देखना यहां पर होल डाल लेकर 1-1 रुपया मिली सो गंगा जल धरे लोटा रतले मोर मानी स्नान के तले आ 2 मन हो गए, 1 मन धर के गैस ये माला मुझे इस बार सस्ता बीस मोर मानी तले आ, और 3 मन हो गए। ये जगन्नाथिया बेद 1 रुपया मिली तले आ 4 मन हो गए, तो 8 मन केरा खास मन नहीं लगे, 5 मन हो गए, और केवट बीच सागर में रोक दी सो गंगा नदी में 4 मन नहीं है, सो 6 मन हो गए, तो बाँच बे। और तीरथ जाते, तीरथ 400-500 रुपया इकट्ठा कर लेंगे, और बढ़िया लग्जरी कोच गाड़ी, अमिताभ बच्चन के फिल्मों में चला थे, डिस्को होनो लुलू, वो कहाँ जाते हैं, तीरथ जाते, वैसे जाते तीरथ। तीरथ माने तीरथ तीरथ घिरलट घिरलट, तब पूरा तीरथ पीते, सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, क्या सीन है यार, कहाँ जाते, तीरथ जाते। और जब आ रहे हैं पेन बजा के आरती उतारते हैं, नहीं घिरलट घिरलट, तीरथ माने तीरथ 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 घिरलट घिरलट, तब बाँच के आ जाए उन्होंने, तब तुम्हारा आरती उतरी, ऐसा नहीं। तो बड़ी विचित्रता है, 2 टुकड़े में बट गए, एक हिस्सा हुआ नर, एक हिस्सा नारी, नर का नाम मनु और नारी का नाम सत्यरूपा। इसकी 3 कन्याएं हुई, एक का नाम आहुति, एक का नाम प्रसूति और एक का नाम देवहूति। आकाशवाणी ने फिर कहा, जरा मेरी बात समझ ली, एक बातें क्यों लिखी हमारी ऋषि ने उपनिषद। आदमी जब जन्म लेता है तो उसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार हो जाता है, जिसको अपन भाग्य का लेख कहते हैं। आपके बस में कुछ नहीं है, आप सिलेबस लेके आए। हाँ आपका राशन कार्ड आपके साथ आया है, हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था है, राशन कार्ड तैयार करते है ना, भाग्य का लेख। आजकल वही है, राशन कार्ड भाग के लेख हो गए। जैसे मास्टर रहते मैं ड्यूटी देते गवर्नमेंट, जाओ कुकरी गिनो, बोकरा गिनो, डोकरी गिनो, डोकरा गिनो, छोकरी गिनो, छोकरा गिनो। पढ़े छोड़ को बेचारा मास्टर में भी काम करते, केजन डोकरी, केजन डोकरा, केजन छोकरी, केजन छोकरा। 20 आदमी है, 10 यूनिट है, तो 10 किलो शक्कर मिली, 10 लीटर तेल मिली, 10 गज कपड़ा मिली, 10 किलो गेहूँ मिली, 10। ये पहले से तय रहता है, देखा भर दो ले आओ। होता क्या है, कभी दुकानें नहीं है, शक्कर नहीं है, मट्टी तेल नहीं है, और बच्चा खोचा कभी हो तो बेईमान कर्मचारी बेचे खा जाते हैं। परमात्मा भी यही काम करता है, वो तुम्हारा राशन कार्ड बना के भेजता है, ब्लूप्रिंट। उसमें लिखा रहता है जन्म मरण लाभ हानि विवाद संयोग नक्षत्र, घटना दुर्घटना ये आपके हाथ में नहीं है। अब की बार बिजारी थे भाई, ओका ब्लूप्रिंट तैयार थे, के दिन में अंकुर निकल ही, के दिन में का छिलका टूटी, तेकर रंग कैसे हुई, का डाढ़ा कैसे हुई, का शाखा कैसे हुई, का फूल कैसे हुई, का फल कैसे हुई, के दिन में फर ही और के दिन में सर ही, ये तय होता है। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये पहले से तय होता है। ठीक इसी तरह आपका ब्लूप्रिंट तैयार है। ये उदाहरण है, हमारे ऋषि मुनि कैसे उदाहरण देते थे मालूम है? परमात्मा कहेंगे तो बात समझ में नहीं आती, तो उन्होंने कहा अरे परमात्मा को नहीं जानता, परम पद रे,
पद को हम जानते हैं, एमएलए को जानते हैं, मंत्री को जानते हैं, मुख्यमंत्री को जानते हैं, कलेक्टर को जानते हैं, कमिश्नर को जानते हैं। तो पद के माध्यम से उन्होंने परम को बताया, वो परम पद है। तब हमको मालूम हुआ हाँ कोई बड़ा पद है। केवल परम है बोलते थे हमारी समझ बात नहीं आती। तो उन्होंने हमको समझाने क्या लिए क्या कहा, परम पद है, परम धन है, परम सुख है। क्योंकि धन को हम जानते हैं, सुख को जानते हैं, पद को जानते हैं। तो पद के द्वारा हमने परमात्मा को जाना, धन के द्वारा हमने जाना, सुख के माध्यम से जाना। ये उदाहरण था। तो आप जाएंगे, कभी शक्कर नहीं है, कभी कोटा नहीं है, ये बेईमान कर्मचारी बेच के खा जाते हैं। गौर में भगवान के कर्मचारी बेच के नहीं खाते, वो कोटा आपका जमा रहेगा। कैसे? मेरे भाग्य में लिखा है मैं 80 साल जिंदा रहूंगा, और 40 साल की उम्र में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मामूली हो गया, तगड़ा हो गया, जाने मन जाना हो गया, मैं जहर महुरा खाक मर गया हूं 40 साल। तो कोटा कौन उठाएगा? उसके कर्मचारी बेच के नहीं खाएंगे, कोटा आप उठाना पड़ेगा। तुम 40 साल भटकोगे। कई लोग क्या समझते हैं, कोई अड़चन आ गई, गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ हो गया तो जहर खा के मर जाते हैं, फांसी लगा के मर गए, आत्महत्या करके, छुट्टी नहीं मिलेगी और फंस जाओगे तुम, और फंस गए। अभी तो कम से कम शरीर है, मार ल सही लेबे, कुछ देख लेबे, सुन लेबे, गुन लेबे, सुन लेबे, मार ही पीछे तक धर लेबे। उस वक्त तो ना हाथ रहेगा ना पैर रहेगा, कुछ ही। जो तुम हो वही रहोगे। भटकत रहा गली में, खल 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 खल, ओला छप्पा कोला मसा भूत प्रेत मरी मसान योगी टाकरी झाकरी साखरी फाखरी तापी बतापी मटिया चटिया, बिना शरीर के भटकते रहोगे। हाँ, आपको जीना पड़ेगा 40 साल, उसके कर्मचारी बेच के नहीं खाएंगे। मेरे भाग्य में लिखा है, ब्लूप्रिंट में लिखा है, मेरे राशन कार्ड में लिखा है कि मैं 10 बच्चों का बाप बनूंगा। और भरी जवानी में हम साधु हो गए, सन्यासी हो गए, ब्रह्मचारी, तो कोटा कौन उठा ही? बता था कौन उठाई? भरे जवानी में महात्मा बन गया, साधु बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, तो 10 बच्चों का कोटा कौन उठाएगा? मरने के पहले उठाना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना देखा होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत बुढ़ापे में भ्रष्ट हो गए। अरे भगवान राम के गुरु है विश्वामित्र, लो एक नाचने वाली मेनका को देख के भ्रष्ट हो गया, एक बच्ची का बाप बनना पड़ा, उनकी लड़की का नाम था शकुंतला। कोटा उठाना पड़ा। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट नहीं हुए भाई, कोटा उठाते, अपन कोटा उठाना था बेचारा। मेरी बात जरा समझ ले आप, सीधी सी बात। तो इसका मतलब यह है कि जो होना है वो पहले से तय होता है। लड़की की उम्र कितनी है? मनु और शत्रुघ्न की लड़की देवहूति की उम्र है 22-25 साल, और बूढ़े की उम्र कितनी है? करदम के 125 साल, 100 साल का फर्क है। लेकिन ब्लूप्रिंट में अगर लिखा है तो तुम उसका कोटा उठाना पड़ेगा। वो फिल्मी गाना छोड़ो, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, अगर मिलना होगा तो मिलेगा ही। हाँ, आप जबरदस्ती ऐसा करें, उस शादी को छोड़कर कहीं पर मैरिज तैयार अरेंज करें, बिल्कुल शादी टूट जाएगी। हाँ, ये पहले से तय होता है। जहां आकाशवाणी की बात सुने, आकाशवाणी ने कहा मनु अब एक काम करो, विलंब मत करो, रथ पे सवार होकर 2-4 अपनी बेटी देवहूति को करके सवार बियाबान जंगल में जाना। वहां महर्षि कर्दम तपस्या में बैठे, अपने जिद में बैठे, अपनी बेटी का हाथ उस महात्मा के हाथ में सौंपना, इस संगीतमय जीवन को पत्थर में सौंपना। जा, पहले से तय होता है, आप मशक्कत मत करें। तो जरा देखें, ब्रह्मा जब 2 टुकड़ों में बटे तो एक का हो गया नर, एक हो गया नारी, माने ब्रह्मा समाप्त हो गया ना। तो हम और आप पैदा कैसे हुए भाई? जन्मदाता तो मर गया, समाप्त हो गया, फिर संसार सृष्टि कैसे चल रही है? ब्रह्मा कौन है? सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि का निर्माण करने वाला है, हमारे याद का भाग्य कब लिखने वाला है। अरे वो चिराग है, फला के हम मर गएगा, समाप्त हो गया, तब फिर हम कैसे जन्मे? राम कहां लागे, कृष्ण कहां लागे? अब जरा देखिए, तब ऋषि मुनियों ने सोचा और विचारा तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। ब्रह्मा तो समाप्त हो गए, मिट गए, फिर संसार कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी? तब ऋषि मुनियों ने क्या किया? उसका ऑपरेशन किया। ऋषि का मतलब रिसर्च और स्कॉलर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। उन्होंने दोनों फटे हुए देह को जोड़ा, नर और नारी, ये दोनों को जोड़ा। ऑपरेशन कैसा किया? वैवाहिक का ऑपरेशन। यहां से विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। दोनों को ऑपरेट किया, ऑपरेशन करके जोड़ा।
अब ऑपरेशन कैसे करनी? हल्दी और मेहंदी, तेल माटी, चूल माटी, अमका टिकावन बावन, सिंघोलिया लोढ़ा, अमका धमका, बराती वो बावन, अब दुनिया भर अरे ऑपरेशन हुआ सर। और दोनों फिर एक हो गए, फिर सही ब्रह्मा हो गए ना। अब फिर बाल बच्चे पैदा हुए, बेटा नाती पोता पंती, तब संसार चल रहा है। ये मेरी बात समझ में आ रही ना? पति पत्नी का रिश्ता जो है वो केवल चमड़ों का रिश्ता नहीं है, इसके भीतर कुछ और बात होती है। हाँ, इसको याद रखो, मेरी बात जरा समझ लें। लेकिन अब ये सारी चीजें भुला दी गई। कई जने महिलाओं को देखो तो अच्छा लगता है, और घर में जाए तो कट 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 शुरू। कई जन पुरुष मान रहे बड़ा अच्छा बैठे, घर में जाए तो कट 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 ओला खा खोला था क्या है? मेरी बात समझें, समय के पहले आदमी सचेत हो जाए, इससे उसको धर्म पत्नी कहा गया है, काम पत्नी नहीं हो। ये ऋषि मुनियों की है बात। हम एक लड़का लड़की को जोड़ते हैं, ऑपरेशन करते हैं। जरा मेरी बात समझ। और एक बात और याद रखें, ये ट्रीटमेंट है, सॉफ्ट ट्रीटमेंट। दवाई को पूरा करो नहीं तो इसका रिएक्शन होता है। हाँ, किसी भी दवाई को आप पूरा करें, डॉक्टर बताता है कि इतना गोली खाना है को उसको कंप्लीट करो, उसको तब बनेगा, नहीं तो रिएक्शन होगा। ले भला अंते तंते सूजी लगवा, भला यहाँ पर वो फोड़ा हो जाएगी, क्या पता तो रिएक्शन हो गया। आज आप सर्वे कर रहे हैं बिलासपुर में, अगर 100 बहुएं आई हैं शादी होकर तो 80 घर में शांति नहीं होगी। यह हम अभी से बता देते हैं। 100 अगर बहू शादी होकर आई होगी तो 80 घर बर्बाद हुए होंगे। हाँ, वो मोटरसाइकिल दहेज के में जाते, हल्लो बॉस, कोई बॉस ना है, भीतर में गदगद गदगद वो खोका थे, वो लड़ते क्या बता। ये ऐसा क्यों हुआ कि तुमने दवाई ठीक से नहीं की? ये दवाई है साहब, है हल्दी लगाओ, तेल माटी जाओ, चूल माटी जाओ, ये सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म। जब हम लड़की की हल्दी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं तो लड़की की चित्त में बात उतरती है, मैं पत्नी बन रही हूँ, किसी की धरोहर बन रही हूँ, किसी की ठाती बन रही हूँ, दूसरे घर में जाऊंगी, चित्त में उतरती है बात। 2 3 तिल, 3 तेल, 4 तेल, 5 तिल, ये क्या है? सम्मोहन है। लड़के की सब शादी होती तो उसको तेल लगाते थे, चूल माटी जाते थे, हल्दी लगाते थे। ये लड़के का सम्मोहन है कि मैं पति बन रहा हूं, मेरे पास जवाबदारी आ रही है। अभी समाप्त हो गया। 11 बजे आएगा लड़का, फुल पैंट पहना, बारात गया, और वो कोटना डिनर गर्वो में खवा देते, इसे वो बफे की थे लोग खान के सामने, कोटना डिनर खाएं, पैर लेके लड़की को लेके आ गए, शादी हो गई, खत्म हो गई शादी। इसलिए तुम्हारा गृहस्थ टूट रहा है। मेरी बात को समझें। जिस घर में शादी हो रही है, जो इस तरह की शादी करेंगे उठवा रेडीमेड, वहां शांति नहीं मिलेगी। 4-6 महीना में कट कट शुरू हो जाएगी। आप इसको अनुभव करें, कथा कहानी की बात नहीं। तो ऋषि मुनियों ने ऑपरेशन किया। जो पुरुष है और नारी है, 2 टुकड़े हैं ब्रह्मा के, इसको जोड़ा गया ऑपरेशन करके। विवाह जो है ये प्रक्रिया है काहे का ऑपरेशन का, दोनों को जोड़ के एक करते हैं, तब बाल बच्चे अनेक होते हैं। ये नियम। जहां इस बतले बात को सुने कौन? राजा मनु अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर अपनी लड़की देवहूति को सवार करके 2-4 पहुंचे। कहां? बियाबान जंगल। कर्दम ऋषि की उम्र है 125 साल और 22 साल या 23 साल की लड़की है कौन? देवहूति। दूर से देख लिया कर्दम ने, जान गए कि राजा है, रानी है, और ये जो आ रही है लड़की, इसी का नाम शायद देवहूति। पुराने जमाने में लड़की पसंद कैसे करते थे? वो चटाई लेके खड़े थे कर्दम ऋषि, जहां राजा साहब आए उन्हें चटाई बिछा दी। बोले विराज महाराज। बैठ गए मनु। बोले राजमाता अभी बैठे, उसके लिए भी चटाई बिछा दी, वही बैठ गए। और तीसरी चटाई उसने जमीन में रखी। बोले राजकुमारी आप भी विराजो। लड़की खड़ी रह गई। उसने सोचा भगवान ये मेरा संभावित पति है, होने वाला पति, ये खड़ा रहे, मैं बैठ जाऊं तो बड़ी गड़बड़ी होगी। एक और ये मुझे चटाई दे और मैं चटाई में बैठ जाऊं, ये जमीन में खड़ा रहे तो भी ठीक नहीं, और अगर मैं नहीं बैठूंगी, इनकार कर दूंगी तो भी गड़बड़ी। उस लड़की ने क्या किया? अपना दाहिना हाथ उनकी चटाई में रख के वो जमीन में बैठ गई। कर्दम के कान खड़े हो गए, विश्वास बड़े हो गए। बोले ये लड़की काम की है। मनु ने कहा कर्दम हम तेरे पास आए, एक छोटा सा प्रस्ताव लाए। बोले आज्ञा दीजिए। बोले मेरी बेटी देवहूति, मैं इसका हाथ तेरे हाथ में सौंपूंगा, तेरे पत्थर में जीवन में संगीत रोपूंगा। मैं प्रस्ताव लेके आया हूं, बोलो यह स्वीकार है? वो तो पहले से आकाशवाणी ने कह दिया था कर्दम को, उन्होंने कहा स्वीकार है, 1 बार नहीं 1000 बार। उसी वक्त उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उस बूढ़े ऋषि के हाथ में दे दिया, देवहूति का।
अब बियाबान जंगल, कहाँ के नाऊ, कहाँ के धोबी, कहाँ के तेलमाटी, कहाँ के चुरमाटी, कहाँ के बैंड और कहाँ के बाजा, कहाँ के मंडप और कहाँ के बफे। जैसे कोई नौकर रहा के चाकर रहा है, मंत्री संतरी कंत्री दरबान आन तान द्वार पाल, बियाबान जंगल, बड़े बड़े पेड़ रहा कर डारा फल कहीं टोरिन का, बड़े बड़े रिसाल रहा, प्याल रहा, कदम रहा, आम रहा, नीम रहा, सागौन रहा, सलिया रहा, साल और डारा फलकार, बड़े बड़े चट्टान ठोके हैं, पीटे हैं, वो बाजे बाजा सन दम 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 दम, और कौआ पेड़ के नीचे में भावर हो गए पानी ग्रहण, दम 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 दुग्गी दम के ठुमके चन्ना चाननिया, बाजे मारे काला लबेदा में तो बड़े बड़े पत्थर रहते, बाजे दम 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 दुग्गी दम के ठुमके चन्ना चाननिया, सावन का घूंघट मनुआ गए काढ़ रही है कामनिया, दम 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 दुग्गी दम के ठुमके चन्ना चाननिया, सावन का घूंघट मनुआ गए काढ़ रही है कामनिया, दम 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 घनन घनन घन घोर गर्जना, दल दबंग बादल ऋतुराज विराजे, रति रंग माते मन मतंग घायल, घनन घनन घन घोर गर्जना, दल दबंग बादल ऋतुराज विराजे, रति रंग माते मन मतंग घायल, गगन धरा सिंगार गार लीला रुमाल साए, गगन धरा सिंगार गार लीला रुमाल साए, बैन बसंती रात माव सुमांज रही है काजरिया, दम 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 दुग्गी दम के ठुमके चलना चाननिया, सावन का घूंघट मनुआ गए काढ़ रही है कामनिया, दम 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 दम। अब कौन है, कहाँ के माँ, कहाँ के बहन, कौन रोए कौन गावे है, तो जब चित्रा रहा है, कौआ रहा है, कोलिया रहा है, भगवा रहा है, हुड़ा तेमन लड़की विदा करेंगे बियाबान जंगल में, वो कौन है, बेवहर मन में व्याकुल आतुराया वारा, स्मृति स्पंदन स्वस्वच्छंद मन मतंग, हा 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 वे कातर क्रंदन, विमल मन में व्याकुल आतुराया वारा, स्मृति स्पंदन स्वस्वच्छंद मन मतंग, हा 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 वे कातर क्रंदन, सभी धरे के धरे परे कुमलाए तुम ही नहीं आए, सभी धरे के धरे परे कुमलाए तुम ही नहीं आए, तुम ही निहारो द्वार लक्ष्य के में बेरी जगबावैया, दम 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 दम। बोलो भागवत भगवान, विवाह हो गया। अब एक बात देखिए, भगवान को अगर उस लड़की के गर्भ से ही पुत्र बन के आना था तो उसका विवाह किसी युवा से भी किया जा सकता था। उस बूढ़े के गले में बांधने का क्या कारण था? देखें, पाग होते पाग, हर कुआं पानी निकले पाग, हर भुइयां में काजू किशमिश अखरोट बादाम के पेड़ नहीं जागे पाग, हर जगह मंदिर देवाला नहीं बने, हर जगह गीता भागवत नहीं होए, हाँ पाग होते, हर जगह बिहार मारवा नहीं गड़े, कूड़ा कोई जगह लेके जबरदस्ती गड़ा भी धर्रा से बिहार टूट जाए, तुम क्या पता? पाग। हर माँ के गर्भ से राम पैदा नहीं होगा पाग, हर माँ के गर्भ से रावण पैदा नहीं होगा पाग। तो ऐसी क्या बात थी? वो लड़की तो कभी भूले भटके भी भगवान का नाम नहीं लेती थी, राजकुमारी थी, चक्रवर्ती राजा की बेटी। बात क्या है, हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बनाया गया है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, पति का आधा अंग, अर्धांगिनी। जरा बात समझ, अर्धांगिनी कहा गया, उसको सेवा की बात कही गई, पति के स्पर्श करें, छू के, देख के, सुन के, गुण के। ये बेचारी क्या करती थी, अपने पति को स्पर्श करे, उसी को देखे, उसी को छुए, हमेशा अपने पति का चिंतन करती थी, के पाके पाक पैदा हो गए, इसलिए भगवान ने उनको मां के लिए चुना था। शादी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 महीना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना, 1 वर्ष में वो बन गई मां। पहला बच्चा पैदा हुआ, दोनों दोनों कदम ऋषि आए, दोनों चिल्लाए, बोले क्या हुआ देवहूति? क्या? देवहूति चुप, बोले हम तुमसे पूछते हैं देवहूति क्या हुआ? वो तीसरा लालच में थे, लोभ में थे कि भगवान जैसा बेटा मेरे घर में आएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हुआ? बोले नाथ क्या छिपाऊं आपसे बात, ये तो कन्या पैदा हुई है। दंग रह गए करदम ऋषि। क्या भगवान भी झूठ बोलेंगे? अमृत में जीवन में जहर घोलेंगे? भगवान ने तो कहा था कि वो मेरा पुत्र बन के धरती में आएंगे, मेरा बेड़ा पार करके जाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे, मोक्ष दिलाएंगे, नारियों का उद्धार बेड़ा पार करके जाएंगे। और जो पैदा हुई लड़की, क्योंकि लड़की कभी परम पद तक पहुंच नहीं सकती। एक बात जरा सोचने जैसी है, 3 युग बीत गए, जितने परम पद पे पहुंचे सब पुरुष पहुंचे,
राम पुरुष, कृष्ण पुरुष, बुद्ध पुरुष, क्राइस्ट पुरुष, मुसलमान, सभी धर्मों में। जरा समझने जैसी बात है, क्या एक भी नारी पैदा नहीं हुई क्या इस धरती में जो परम पद तक पहुंचे? कैसे? इस 3 युग में एक भी महिला पैदा नहीं हुई इस धरती में जब परम पद तक पहुंच सके। क्या बात है? हाँ, ये क्या है? और जितने ग्रंथ लिखे गए पुरुषों ने लिखे, बाइबल पुरुष ने लिखा है, कुरान पुरुष ने लिखा, वेद पुरुष ने लिखा, शास्त्र पुरुष ने लिखा, हम ग्रंथ लिखा और ग्रंथ में लिख दिया नारी नरक है, नारी जहर है, नारी पाप। क्या बात थी? इसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? हमारा धर्म ग्रंथ कठोर हो गया। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जिनका भी धर्म ग्रंथ है वो कठोर इसलिए हो गया कि हमने नारी की बुद्धि का सहयोग इसमें नहीं लिया। नारी का मतलब है ममत्व, प्रेम, आकर्षण। अगर नारी के बुद्धि का इस्तेमाल हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथ में लिया गया होता तो इसमें प्रेम होता, ममत्व होता, मोहब्बत होती, इखलाक होता, आकर्षण होता। वो चीजें नहीं हुई, कठोर हो गया। इसलिए आने वाली नई पीढ़ी तुम्हारी ओर फूटी नजर देखना नहीं चाहते। कैसे? नौजवान लड़कों के मालूम हो गया कि परमात्मा हमारे लिए नहीं है, धर्म हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जब तक सिर घुटाओगे नहीं परमात्मा मिलेगा नहीं। जब तक कमंडल लोगे नहीं, जंगल में भटकोगे नहीं, सिर पटकोगे नहीं, तब तक के परमात्मा मिलेगा नहीं। नौजवान लड़के, आजकल के लड़के लड़कियां समझती हैं कि धर्म हमारे लिए नहीं है, परमात्मा हमारे लिए नहीं। आप कहते हैं लड़का डिस्को में है, होनोलुलु में है, टेलीविजन में, शराब भट्टी में है, बिल्कुल ठीक करता है वो। धर्म का मतलब है फिल अप द ब्लैंक्स। जो रिक्तता की पूर्ति करे उसका नाम है धर्म। और हमने अपने धर्म को कठोर बना दिया, पत्थर। क्या बात थी? हाँ, इसलिए नई पीढ़ी कट गई धर्म से। अगर इसमें नारी की बुद्धि का सहयोग लिया गया होता तो इसमें प्रेम होता, आकर्षण होता, खिंचाव होता। ये हो गई बात। नौजवान लड़के समझते हैं परमात्मा हमारे लिए नहीं है, और ये है। यहां तो मरने के पहले आदमी धार्मिक होता है, मरने के पहले धर्म पैदा होता है। भारतवर्ष में खासकर बच्चे के लिए धर्म नहीं है, नवयुवकों के लिए धर्म नहीं है। और जहां मरने की घड़ी, मरने के करीब गए कि रातों रात आदमी धार्मिक हो जाता है। बच्चा धार्मिक नहीं होता। आप अपने अपने बारे में सोचे कि आप बच्चे बचपन में धार्मिक थे, नौजवानी में थे, और जहां चूली पाकी ना तहां श्री राम जय राम वो चला फिर। क्योंकि मौत के भय ने धर्म पैदा किया है और धर्म ने परमात्मा पैदा किया है। मैं पूछता हूं, बचपना बीज है बुढ़ापे का। बचपने में मैं धार्मिक नहीं था, बुढ़ापे में महात्मा बन गया, तो कौन सी बात सही है? बीज अगर सही है तो फल गलत कैसे आ गया? मैं बचपने में धार्मिक नहीं था, जवानी में नहीं था, बुढ़ापे में हम महात्मा कैसे बन गए? बचपना तो बीज है ना बुढ़ापे का। बचपने में तो मैं धार्मिक कभी था ही नहीं। ये क्या बात? आप देख लें, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में, यज्ञ में, हवन में, पूजा में, पाठ में, भागवत में, प्रवचन में माताएं जाती हैं, बच्चों को ले जाती हैं, लेकर जात होकर का बात होकर का दिन होकर का रात। वो लेकर मन हमें चिल नहीं, नगदा खाबो, अमका खाबो, बूट खाबो, फट ले मारियो कहता है चुप, तो मुंह मांगी लगे रोग। हाँ, गीता भागवत मां चिल्ला था चुप। बच्चा समझता है मैं गलत जगह में आ गया, इस जगह मेरी नहीं है। वही लड़का जब बड़ा होगा, पैरों में खड़ा होगा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, यज्ञ, हवन, प्रवचन में जाएगा, कमर मटकाएगा, जुल्फे लहराएगा, होनोलुलु के गीत गाएगा, सीटी बजाएगा, डोकरा ढाके मंतरे के देखा रे बुलबुल लहरा था, सब होगा। गीता भागवत में आके कमर मटका था, डिस्को भागा। लड़का समझता है हम गलत जगह में आ गए, जगह हमारी नहीं। और वही जब बूढ़ा होगा तो आप तमाम लोग हैं जहां बैठे। ये क्या बात हुई? हम आज तक ये बात नहीं समझ पाए कि परमात्मा को लड़कों की हिप्पी कट से क्या दुश्मनी है, बेल बॉटम फुल पैंट से क्या झगड़ा है? क्या बात? हमने धर्म को बड़ा कठोर बना दिया। तुम्हारे बालों से क्या झगड़ा है? तुम्हारे फुल पैंट कपड़े से क्या झगड़ा है? क्या बात? क्या दुश्मनी? इसलिए धर्म कठोर हो गया। परमात्मा के पद में नहीं पहुंची। मेरा निवेदन है लड़कियों से, जहां तक मेरी आवाज जाती है, पढ़ने लिखने वाली लड़कियां नौकरी के लिए दरखास्त देकर रोजगार दफ्तर में मत खड़े हो। सेवम सीमान जिला शिक्षा अधिकारियों पर गदक पैसा लेबर लाइन लगाओ मत।
हाँ, ये गवर्नमेंट के बाप का पैसा नहीं है, हमारे बाप का पैसा है। सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, कर बाप का पैसा है, हमारे बाप का पैसा है। वो कर लाइन लगा रही सेवा में सीमा जिला शिक्षा अधिकारी। लड़कियों से मेरा निवेदन है वो ऐसी आग लगाए कि महाआदि शिवनाथ का पानी ना बुझा पाए। जितने दाढ़ी वाले बाबा आते हैं तुम्हारे व्यासपुर, उनसे पूछो कि 3 युग में कोई भी नारी पैदा नहीं हुई जो परम पद में जाए। कैसे ले दे के सीता पहुंचती तो उसके लिए रावण खड़ा कर दिया हमने। अहल्या पहुंचती तो इंद्र ने भ्रष्ट कर दिया। तुलसी बिंद्रा पहुंची तो भगवान विष्णु ने भ्रष्ट कर दिया। द्रौपदी पहुंची तो उसकी दुर्दशा हो गई। एक भी नारी कितना बड़ा पक्षपात है। हाँ, इसका हिसाब लड़कियां पढ़ें, लड़कियां करें। सुन रहा? हाँ, बोलो भागवत भगवान। पति ने कहा, देवहूति ने कहा, नाथ सुनिए मेरी बात और देख रहे हैं। अरे भगवान का खेल है। 1 साल के बाद जो पैदा हुई वो भी लड़की, 2 लड़की हो गए, तीसरा घर लड़की, चौथा लड़की, 5वां लड़की, 6वां लड़की, 7वां लड़की, 8वां लड़की, 9 कन्याएं पैदा हुई। सब धुंध बांध दी। 9 कन्याएं। जेकर यहाँ 9 लड़की हो गए वो क्या है? नवधा भक्ति, नवधा शक्ति कन्याएं। जेकर यहाँ 7-8 छोकरी हो गए, भाई कैसनो करके कोटा पूरा कर लो 9। और जिसके यहाँ 9 लड़की पैदा हो गई, 10वां भगवान का अवतार ही पैदा होगा। इतिहास अपने को दोहराता है। 10वें की बारी हुई, 10वां बच्चा पैदा हुआ कर्दम ऋषि के पत्नी के गर्भ से। उसका नाम था मुनि कपिल। बोलो भागवत भगवान। कपिल ऋषि को भगवान का अवतार मानते हैं। अब यहां पर एक बुद्धि का विश्लेषण है कि भगवान ने क्या कहा कि मैं धरती में आऊंगा, सुन रहा, और नारियों का उद्धार करके जाऊंगा। परमात्मा आता जाता नहीं, ये कथाएं। तो फिर होता कैसे? होता कैसे जरा देखें। वो क्या है? चैतन्य है मेरे पास। क्या है? चित्त है, चेतना। जरा बात समझते जाए। वो क्या है? सत्य है मेरे पास, सूर है। वो क्या है? भगवान है मेरे पास, ध्यान है। वो क्या है? शिव है मेरे पास, जीव है। वो क्या है? परमात्मा है मेरे पास, आत्मा है ना। अगर आपकी चेतना चैतन्य से जुड़ी है, जीव है शिव से लगे है, आत्मा परमात्मा में लगे है, तुमको 1 लाख रुपए की जरूरत है तो सिनेमा देख के, नाटक देख के, लीला देख के दिमाग खराब मत करें। वो नोट लेके नहीं आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा नहीं आता। तुम्हारी चेतना कहां जुड़ी है? चैतन्य से। जीव कहां में लगे हैं? शिव में। आत्मा कहां में लगे? परमात्मा में। वो क्या करेगा मालूम है? तो उस चेतना को घुमा देगा, जीव को घुमा देगा, सुर को घुमा देगा, आत्मा को घुमा देगा। तुम चीना बादाम बेचते बेचते लखपति हो जाओगे। ये है भगवान की कृपा। ऐसा करता है। सिनेमा देख के, नाटक लीला देख के दिमाग खराब मत करें। और अगर उनका कोप है, उनकी नाराजगी है, क्रोध है, या तो दंड देना है, तो तुमको डंडा लेके मारने नहीं आ जाएगा। वो जिस आत्मा को, जिस जीव को, जिस सुर को, जिस चेतना को घुमाकर तुमको लखपति बनाया, उसी को फिर घुमा देगा। तुम जुआ, शराब, गांजा, नेतागिरी में कंगाल हो जाओगे। ये है उसका कोप। ऐसा परमात्मा कुपित होता है और ऐसा परमात्मा आशीर्वाद देता है। बोलो भागवत भगवान। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न। उस जमाने की कथा है, क्या उस जमाने में नारियों के साथ इतना अत्याचार होता था? उस जमाने में तो और अत्याचार होता था। राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, जिसको हम सतयुग कहते थे, महिलाएं घर से झांक नहीं सकती थी। कैसी बात आप करती? कलयुग में तो इतना छूट है, यहां बैठी हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कोई गड़बड़ी नहीं। एक राम के कारण उसकी तारीफ होती है, महत्व है उस युग का। बस कृष्ण के कारण उस युग का महत्व है, एक के कारण। जिस तरह लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध घमासान में हजारों अक्षौणी सेना कट के पड़ गई और सब अधर्म से मारे गए, लेकिन एक कृष्ण के कारण हम कहते हैं धर्म युद्ध है। एक कृष्ण के कारण कहा जाता है धर्म युद्ध है, मात्र एक के कारण। तो क्या उस जमाने में नारियों के साथ इतना अत्याचार होता था, दुराचार होता था? होता था। और उसके लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा कपिल मुनि के वेश में। ये क्या बात थी? हाँ। और सबसे ज्यादा अन्याय अगर नारियों के साथ किसी ने किया तो वो थे पांडव। हाँ, उनको क्षमा करने योग्य उन्होंने अपराध नहीं किया था। आप तमाम लोगों को मालूम है, मैं कोई नया तोप नहीं चला रहा हूं। सबको मालूम है राजा द्रुपद, उसकी बेटी का नाम था द्रौपदी। राजा द्रुपद ने ऐलान किया, शिव के निसरयाम किया, एक काम किया जिंदगी भर। उसने ऐलान किया कि जो घूमती हुई मछली की तीर में आंख में तीर चलाएगा, वही बाजा बजाएगा, बारात लेके आएगा, मेरी बेटी द्रौपदी को अर्धांगिनी बना के ले जाएगा, धन्य हो जाएगा। ये उसकी शर्त थी।
क्या शर्त थी द्रौपदी की कि जो घूमती हुई मछली की आंख में तीर चलाएगा वही बारात लेकर आएगा, मेरी बेटी द्रौपदी को अर्धांगिनी बना के ले जाएगा, धन्य हो जाएगा। सबको मालूम है। और कैसे मछली कोतरी मछली कुछ टांग दे रहा है, वो घुमत रहा झरझर 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 झरझर, और नीचे में रहा चूल्हा, चूल्हा में रहा लुआठी, लुआठी में रहा आगी, आगी में रहा कढ़ाई, कढ़ाई में रहा एक टिपा तेल, वो तेल खौलत रहा खलबल 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 खलबल। उसकी शर्त जरा देख, मछली को नहीं देखना है, खौलते हुए तेल में उसकी परछाई देख के तीर चलाना है। ये कितनी कठिन परीक्षा कि जो घूमती हुई मछली की आंख में तीर चलाएगा वही बारात लेके आएगा, मेरी बेटी को अर्धांगिनी बनाएगा, धन्य हो जाएगा। खौलते हुए में कैसे आप परछाई देखेंगे? खौलत पानी में नहीं दिखे रूप की छां, और क्यों क्रोधी न लखत है, क्रोध कपट माठा। चल रहे कि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त आईना वायना ज़्यादा पान दुकानों में लगा रहता था। सिंधी लोग आए थे, अरमान मिलेगा 2 आना ककवा खरीद ले रहा, फूल पेंट में खोचे रहा, और नाली पानी जब मैं शांत रहना ते मैं देखा नहीं सब दर्पण असन बुलबुल लखोरन और चलन, क्योंकि नाली का पानी भी अगर शांत है तो बिल्कुल दर्पण की तरह चेहरा दिखेगा, और वही पानी अगर खौलता रहेगा तो आप अपने रूप को नहीं निहार सकेंगे। खौलत पानी में नहीं दिखे रूप की छां, क्यों क्रोधी ना लखत है, क्रोध कपट माठा। जब जीव जौलत रही ना, आत्मा खौलत रही, तुम स्वरूप को नहीं पहचानोगे अपने। आदमी भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरी जात क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा कर्म क्या है, मैं किसका बेटा हूं, किसका बाप हूं, किसकी पत्नी हूं, किसका पति हूं। अगर जीव खौलत है, आत्मा खौलत है, तो आदमी अपने स्वरूप को भूल जाता है। एक ख्याल रखिए, कितनी कठिन परीक्षा थी। आप तमाम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, घूमती हुई मछली की आंख में तीर किसने चलाई? कौन नहीं जाना? तुम नहीं जाना था? जाना था नहीं? कौन चला है? अर्जुन। सबको मालूम है। तो द्रौपदी को पत्नी किसकी होनी चाहिए थी? अर्जुन की। वो 5 पतियों की पत्नी कैसे बन गई? अगर दुनिया में सत्य है, ईमान है, धर्म है, परमात्मा है, तो आप निर्णय करें कि द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी, 5 पतियों की पत्नी कैसे बन गई? कैसे बन गई जरा देख। और उसमें धर्मराज भी हैं, 5 भाई, आगे आगे धर्मराज, पीछे अर्जुन, उसके बाद भीम, पूरी टीम की टीम, उसके बाद नकुल सहदेव, और हिंदू लड़की मुंह बंद गाय, आंचल घूंघट डाल के पीछे पीछे चली जा रही है द्रौपदी। बियाबान जंगल में कुटिया है, कुटिया के भीतर में मां कुंती है, दरवाजा बंद है, भीतर से सांकल लगा है। 5 पांडव आते हैं। ये मेरा तर्क नहीं है, मेरी खोज भी नहीं है, जो आपके ग्रंथ में लिखा है मैं वही ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। हाँ, 5 पांडव आते हैं, आगे आगे धर्मराज हैं युधिष्ठिर। उन्होंने साकर खड़खड़ाया, जब कोई उत्तर नहीं पाया तो शोर मचाया, बोले मां दरवाजा खोल, हम एक चीज लाए। द्रौपदी चीज है? इससे ये धर्मराज बोल रहा है कि मां दरवाजा खोल, हम एक चीज लाए। 18 पुराण है, किस पुराण में लिखा मां दरवाजा खोल, हमें रास्ते में पड़ी हुई वस्तु मिली है वो लेके आए। फिर गुरु ग्रंथों में एक है कि मां दरवाजा खोल, हमें पारितोषिक मिला है, इनाम वो लेके आए, खो खो कबड्डी खेल के आए हैं, तमगा आए। किसी ने नहीं कहा मां दरवाजा खोल, हम बहू लेके आए हैं, अर्जुन की बहू। जरा बात समझने जैसी है। क्या कहा? मां हमें रास्ते में पड़ी हुई वस्तु मिली है, मां हमें एक चीज लाए, हमें इनाम मिला है, मां बोला है। वो तो मां ठहरी मन के गहरी हुई बात, सुनी सुनी सा गुरु सोचते भगवान इटुआ मनाऊ कालिया है दाई लोखन के। एक तो राजपाट ठाट बात धनोगानी के बंटवारा में गली गली भटका था, मुंह पटका था, लुका लुका फिरा था, और उपरहा में कहा ले आने हैं वो पारितोषिक लाए। 5 भाई कहूँ बटे बाटा जो हम आपस में लड़ मारी मनजानी जाना हो जाए, तना ना हो जाए, वो डर गई। जब इनाम लेके आए हैं, पारितोषिक लेके आए हैं, पड़ी हुई वस्तु आए हैं, तो 5 भाई लड़ना बैठे। वो तो मां ठहरी मन की गहरी, उसने कह दिया बेटा अरे जाओ मेरे बेटे, 5 भाई आपस में बांट खाएंगे। 5 भाई आपस में बांट खाओ। यही उस लड़की का भाग्य बदल गया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि द्रौपदी के बलपूर्वक 5 पति बन गए, बलपूर्वक। किसी भी धर्म ग्रंथ में उल्लेख नहीं है कि 5 पांडवों ने पूछा हो
कि हम माँ कितने भक्त हैं द्रौपदी, और माँ के मुंह से अचानक भी निकल गया हम पांचों तेरे पति बनेंगे, तेरी क्या राय है? नहीं पूछा गया, इसलिए मैं इसको बलपूर्वक कह रहा हूं। पांचों पांडव बलपूर्वक उसके पति बन गए। इतना ही नहीं, छोटे भाई की पत्नी को भाई बहू कहते हैं, जो बेटी की तरह होती है, और बड़े भाई की पत्नी मां की तरह होती, भाभी नहीं होती। कैसे? तुम सिर भी नहीं हिला सकते। इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कि भाई बहू को और मां जैसी भाभी को पत्नी बना लिया पांडवों ने। इससे बड़ा पाप और क्या होता है? जब धर्म को अंगीकार करना है, जीवन उतारना उतारो। इससे लोग उतारते हैं। एक वर्ग है हमारे मुल्क में जो ऐसा करता है, चिढ़ने का कोई सवाल नहीं है साहब। बता, भाई बहू बेटी की तरह होती, उसको पत्नी बना लिया गया, और मां की तरह भाभी को पत्नी बना लिया गया। जरा एक बात लगे, मैं पूछता हूं, कुंती दरवाजा खोल के आई होगी कि नहीं? और उसे द्रौपदी को निहारा होगा कि नहीं? गलती सुधारी जा सकती थी। कह रहे थे जिया जागत बहू बेटा लगे से पत्नी बना हूं रे, किसे बांट खाऊ रे, ये तो अर्जुन के पत्ते हुए रे। गलती सुधारी जा सकती थी, लेकिन मां का अहंकार, उसका अहंकार खड़ा हो गया कि वाह रे मोर बेटा हो, भगवा सन बेटा ले हुआ बोल पर नहीं तो पांचों जन और पत्नी बना ली। देख, ये अहंकार की तृप्ति हो गई मां की। और यही युद्ध का जड़ है, महाभारत की लड़ाई की जड़ ये है। महिलाओं के मन में तुम देखना, आपको कोई बात हो जाए तरमर तरमर उठा पटक कर डरी हो, महिला मन नहीं करें। बड़ी बड़ी बात को पछा लेंगी, होकर गुस्सा तुम नहीं देख सको। मांझे के बेर रांधे के बेर पता लगते, बर्तन मानहित फड़ाक ले, डुअल मराही फाए ले, गिलास पटकी फाए ले, लेकर पटकी पर तुम जान लो कर जीव जरा थे चंडी चढ़ेगी। वो कहती नहीं कुछ, उनकी एक्टिविटीज, उनकी गतिविधियों से पता लग जाता है। उनके ना दुख को आप जान सकते ना क्रोध को। दुखोल का कहीं तुम देख रहे हैं, जहां घर वाली की आंखी बाटा चढ़े चढ़े दिखी सही में लाल लाल, तुम जान लो चंडी चढ़े। भाव जहां इसे रमजई मारे, ऐसे ये चढ़ जाते, और ऐसे करे मारिए टीफ लाल हो जाए, तुम जान लो कि अगर चंडी चढ़े कैसे बात करना बेकार, हटा लो। गलती नहीं सुधारी किसी। कैसे? अब आप कहेंगे साहब हम माँ के विरुद्ध बोल रहे हैं, माँ के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, मूर्खता के विरुद्ध बोल रहे हैं। हाँ, और माँ की परिभाषा क्या है? जो अपने गर्भ के बच्चे को संदूक में डाल के नदी में डाल दे, उसको क्या कहते हैं? जो अपने गर्भ के बच्चे को संदूकची में डाल दे और नदी में फेंक दे, उसको क्या कहते हैं? तुम सच बोल नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, इसका नाम धर्म है। हाँ, जो सच देखा ना जा सके, सही दृष्टि से बोला ना जा सके, उसका नाम धर्म है। इसलिए सत्यानाश। क्या बात है? हाँ, अब आप कहेंगे साहब पूर्व जन्म में देखो, एक बात यहां पर याद रखें, शीशा जब गिरता है आवाज सुनाई पड़ती। रामलीला होता है, पखवाही में खड़ा रहता है प्रॉम्प्टर, वो बताता है अरे थोड़े बोलना, इधर आ, उधर जा, इधर आ। उसको जनता नहीं देखती। तुम्हारे गांव का एक जने रावण बनेगा, एक जने सीता, मार डालूंगा, काट डालूंगा, पर्दा उठा फिर। और जहां पर्दा गिरा तो रावण पटा रहे, सीता लोग बीड़ी पिया थे, ठूठी पी सो जा। भाई पर्दा गिरने के बाद जो होता है उसको जनता नहीं देखती, वो तो पर्दा उठने के बाद जो है उसको दिखाई पड़ता। तुम बोलते पिछले जन्म वो जन्म, ये पैबंद कथा है, कांपा कथा। पैबंद कथा माने आजकल के फुल पैंट निकले, क्या कहते हैं जब क्या बोलते हैं उसको, जींस। 500 रुपये में आता है वो जींस फुल पैंट, 500, 700, 800 फैशन है। कुछ चिरा तो भाई कचाई मारे दरक गए मेरे, तो मेरे क्या कहते हैं 5 छाप बना देते, और 3 आई लव यू। आई लव यू नो है, देयर इज ओनली भोंगरा लव यू, भोंगरा भोंगरा हो गया। उसको क्या कहते हैं, पैबंद लगा देते हैं, और 5 छाप लगा के 3 लगा दिया, उसमें लिखा रहता है आई लव यू। वो भी फैशन